हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं एक लव स्टोरी वैलेंटाइन एवर आफ्टर मूवी को एक्सप्लेन करूंगी जिसे डॉन मैकब्रियर्टी ने डायरेक्ट किया है। देर न करते हुए आइए जानते हैं वैलेंटाइन एवर आफ्टर मूवी की स्टोरी। मूवी के स्टार्ट में हम हमारी मेन कैरेक्टर जूलिया को देखते हैं जो कि एक लॉयर है। जूलिया के फादर उससे बातें करते हैं और उसके काम के लिए उसकी तारीफ भी करते हैं और बातों ही बातों में उसे याद दिलाते हैं कि उसे ही उसके बॉयफ्रेंड गेविन के साथ डिनर के लिए जाना है। वो जूलिया को डिनर पर जाने के लिए जोर दे रहे थे। साथ ही वो जूलिया से ये भी कहते हैं कि आज उसकी मदर को यहाँ होना चाहिए था। जूलिया को आज उसके फादर का बिहेव थोड़ा अजीब लग रहा था, पर जल्दी ही जूलिया को इसका रीजन भी समझ में आ जाता है। गेविन आज जूलिया को शादी के लिए प्रपोज करता है और जूलिया भी इसके लिए हाँ कर देती है। उन दोनों की फैमिली मेंबर्स भी यहाँ आ जाते हैं और तुरंत ही सभी शादी की तैयारियों की बातें करने लगते हैं। पर जूलिया कहती है कि वो अभी इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती है। पर गेविन भी कहता है कि वो भी शादी के लिए इतना ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहता है, वो जल्द से जल्द शादी करना चाहता है जूलिया से। अब गेविन यहाँ एक सक्सेसफुल रिच लॉयर फैमिली से था जिसे सिर्फ विनर्स पसंद थे, फिर चाहे वो लड़की क्यों ना हो जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाला है। यहाँ सभी को शादी की बहुत जल्दी थी, पर जूलिया को देखकर पता चल रहा था कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती है, पर अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती है। अब अगले सीन में हम जूलिया को उसकी फ्रेंड सिडनी के साथ देखते हैं। सिडनी का भी अभी अभी उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ था, जिसके कारण जूलिया डिसाइड करती है कि वो लोग कहीं घूमने जाएंगे, क्योंकि जूलिया को भी अपनी शादी से पहले अपनी बैचलर लाइफ एंजॉय करनी थी और सिडनी को भी जगह चेंज करने से अच्छा महसूस होगा। सिडनी को भी ये आइडिया अच्छा लगता है और दोनों ही वायोमिंग जाने के डिसाइड करते हैं। अब अगले ही दिन दोनों वायोमिंग की ट्रिप पर निकल जाते हैं, पर वायोमिंग पहुंचकर रास्ते में ही उनकी कार खराब हो जाती है। अब दोनों को ये लगता है कि इस भयानक ठंड में यहाँ वो फंस चुके हैं, क्योंकि यहाँ ना तो फ़ोन का नेटवर्क था और ना ही आसपास कोई घर। आखिरी घर उन लोगों ने यहाँ से 5 मील पहले देखी थी। वहाँ तक भी अगर वो पैदल जाते हैं तो ठंड में ही जमकर मारे जाएंगे। दोनों सोच ही रहे थे कि वो अभी सिचुएशन में क्या करेंगे, तभी उन्हें दूर एक काउबॉय दिखता है। वो दोनों ही आवाज़ लगाकर उसे बुलाती हैं। उन दोनों की ऐसी हालत देखकर काउबॉय, जिसका नाम बेन है, वो उन्हें अपने घर चलने को कहता है और कार को वो बाद में टो कर ले आएगा। दोनों लड़कियां बेन की बात मान लेती हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ठंड थी। बेन उन्हें अपने घर ले जाता है, जहाँ वो उन्हें अपनी फैमिली से मिलवाता है। बेन की फैमिली में उसकी माँ लिली, जो काफी स्वीट थी, और उसका बड़ा भाई, उसकी वाइफ और एक छोटी बेटी थी। लिली उन दोनों को काफी अच्छा स्वागत करती है। बातों ही बातों में लिली बताती है कि वो लोग इस रांच को एक टूर रांच बनाना चाहते हैं, जहाँ टूरिस्ट घूमने आएंगे और यहाँ ठहरेंगे। जूलिया और सिडनी को भी उनका ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये जगह टूर के लिए काफ़ी खूबसूरत थी। पर उनका कहना था कि टूरिस्ट यहाँ दिन में तो मज़े कर लेंगे, पर रात में टूरिस्ट क्या करेंगे, यानी कि वो यहाँ रात होते ही सोने तो नहीं जाएंगे। तब लिली बेन को यहाँ के बेस्ट बार में उन्हें ले जाने को कहती है। बेन दोनों को ही वहाँ ले जाता है। सिडनी को ये जगह काफ़ी पसंद आती है। अब यहाँ दूसरे दिन जूलिया और सिडनी अपनी कार ठीक करवा कर यहाँ से यानी बेंच के रान से चले जाने वाली थी, पर एक गड़बड़ हो जाती है। यहाँ सिडनी की एक लेडी से बहस हो जाती है और उनकी झड़प में वहाँ रखी एक कीमती स्टैचू गिर जाती है और टूट जाती है। हालांकि जूलिया ने उस स्टैचू को बचाने की कोशिश की थी, पर सभी को लगता है जैसे जूलिया ने उसे जानबूझकर तोड़ दिया है, जिस कारण से वहाँ के जज उन दोनों को नुकसान की भरपाई के लिए 2 साल की कैद की सजा दे देते हैं। अब जूलिया यहाँ खुद वकील थी, इसलिए वो जानती थी ये सजा बिल्कुल ही गलत है, पर यहाँ इस जगह के अपने ही कुछ अलग रूल्स थे। अब यहाँ बेन उन्हें बचाने के लिए जज से कह देता है कि क्यों ना कैद से अच्छा इन्हें समाज सेवा में लगा दिया जाए। जज को बेन की बात भी अच्छी लगती है और वो उन दोनों को 1 महीने के लिए समाज सेवा के काम पर लगा देती है। अब क्योंकि ये आइडिया बेन का था, इसलिए जज उसे ही उन दोनों लड़कियों के ठहरने का इंतजाम करने को कहते हैं। खैर, बेन उन्हें अपने रांच में ठहरने की जगह दे देता है, जहाँ कुछ खास सुविधाएं तो नहीं थी, पर अब वो यहाँ से जा भी नहीं सकती थी। दोनों किसी तरह वहीं सो जाते हैं। दूसरे दिन जब जूलिया उठती है तो विंडो के बाहर का नज़ारा देखकर जूलिया बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत जगह थी। खैर, जूलिया डिसाइड करती है कि जब उनका अगला दिन से ड्यूटी शुरू होने वाली है, तो क्यों ना वो आज का दिन एंजॉय कर ले। अब उसी समय जूलिया को गेविन का कॉल आ जाता है, क्योंकि जूलिया अपने सजा के बारे में उसे बता दी थी। गेविन इसे सीरियस इशू कहकर जूलिया को बातें सुनाने लगता है कि अगर उसके पेरेंट्स को इन सब के बारे में पता चल जाएगा तो उनकी बहुत ही बदनामी होगी, जबकि जूलिया इसे इजी ले रही थी और गेविन को इस बारे में किसी से भी बताने को मना करती है, साथ ही अपने पेरेंट्स को भी, जिससे उनकी बदनामी नहीं होगी। जूलिया को गेविन के इस बिहेव से थोड़ा बुरा तो लगता है, पर वो आज का दिन एंजॉय करने निकल जाती है और घुड़सवारी करती है। और यहाँ हम देख पाते हैं कि बेन थोड़ा थोड़ा जूलिया की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। अब अगले सीन में जूलिया वापस से घोड़े को देखने आती है, जहाँ वो बेन और उसके भाई की बातें सुन लेती है, जिसमें उसे पता चलता है कि बेन और उसका रांच फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रही है, जिसके कारण वो अपनी रांच को, जो कि उनके पास 5 पुश्तों से है, उसे खोने वाला है।
बेन का भाई कहता है कि उसे उन दोनों लड़कियों से यहाँ रहने के पैसे लेने चाहिए, पर बेन ऐसा करने से मना कर देता है। पर बाहर आकर दोनों ही देखते हैं कि जूलिया ने उनकी बातें सुन ली है, जिसके बाद दोनों ही वहां से चले जाते हैं। अब दूसरे दिन दोनों ही अपनी ड्यूटी के लिए जाते हैं, जहां जूलिया सिडनी को बेन के प्रॉब्लम के बारे में बताती है। तब सिडनी उसे बताती है कि उसके फादर ने उसे पैसे भेजे हैं, इसलिए वो लिली को यहाँ रहने के लिए कुछ पैसे दे देंगे। अब दोनों ही अपने काम के लिए लग जाते हैं, जहाँ उन्हें लोगों की मदद के लिए काम पर लगाया जाता है, पर काम तो उनसे हो नहीं पाता है, ऊपर से वहाँ तोड़फोड़ कर देती है। अब शाम में बेन जूलिया को उसके पैसे लौटाने आता है, जो उन लोगों ने यहाँ रेंट के तौर पर लिली को दिए थे। पर बेन उनसे पैसे नहीं लेता है, क्योंकि इस रांच में उनका कोई लेना देना नहीं है, तो उन्हें इसमें उनकी मदद करने की जरूरत नहीं है। खैर, अगले दिन दोनों लड़कियां वापस काम के लिए जाती हैं, पर वहाँ भी वो तोड़फोड़ ही करती हैं, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में मदद के लिए रख दिया जाता है, जहाँ सिडनी को एक बूढ़े आदमी का ख्याल रखना था और जूलिया को वहाँ की सफाई करनी थी। वहाँ उन्हें पता चलता है कि हॉस्पिटल की कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, जिसके लिए वो फंड जमा कर रहे हैं। पर सिडनी उन्हें फंड जमा करने की टेक्निक बताती है, क्योंकि वो इसमें माहिर है। अब रात में दोनों लड़कियां लिली के पास थी, जहाँ बातों ही बातों में जूलिया को हॉस्पिटल के फंड के रेज का आइडिया आता है। वो इस बारे में बेन को भी बताती है और कहती है कि वो इस बारे में जज से भी बात कर चुके हैं और उन्हें भी उनका आइडिया बहुत ही पसंद आया है। वो बेन को बताती है कि सिडनी पहले शिकागो जाकर हॉस्पिटल के फंड रेज करने के लिए रेफल टिकट्स बेचेगी और जीतने वाले को एक्सपेंसिव ट्रिप मिलेगा, जो कि बेन के ही रांच में होगा, जिससे कि बेन के रांच की भी पब्लिसिटी हो जाएगी। अब पहले तो बेन नहीं मानता है, क्योंकि उसका रांच अभी टूरिस्ट के लिए तैयार नहीं था, पर उनके पास इसका भी हल था। फिर भी बेन यहाँ से चला जाता है, पर जूलिया भी उसके पीछे जाती है और उसे समझाती है, जिसके बाद बेन जूलिया की बात मान जाता है। अब अगले दिन ही सिडनी अपने टिकट्स को बेचने के लिए शिकागो के लिए निकल जाती है, वहीं जूलिया यहीं रहकर रांच को टूरिस्ट के लिए तैयार करने में हेल्प करती है। दोनों पूरी मेहनत कर रहे थे, पर इन सब के बीच उन्हें पता ही नहीं चलता है कि कब वो एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। एक बार बेन जूलिया से कहता है कि उसे उसकी गिरफ्तारी अनफॉर्चुनेट नहीं लगती है, यानी अगर वो गिरफ्तार नहीं होती तो आज ये सब नहीं हो रहा होता, ना ही उसकी मदर इतनी खुश होती। साथ ही इस रान से जुड़ी उनकी उम्मीदें भी टूट जाती। अब अगले सीन में सिडनी जूलिया को बताती है कि उसने बहुत सारी टिकट्स बेच दी है। सभी जोर शोर से टूरिस्ट की ट्रिप की तैयारी में लगे हुए थे, जो कि वैलेंटाइन वीकेंड में थी। अब जूलिया बताती है कि वो भी यहाँ पर काउबॉय ऑक्शन रखेंगी, जिस पर काउबॉय के साथ डांस करने के लिए उनकी बोली लगाई जाती है, पर इसके लिए उसे एक काउबॉय चाहिए जिसके साथ डांस करते हुए वो फोटो ले सके। बेन इसके लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद दोनों ही डांस करते हुए फोटोज क्लिक करवाते हैं, पर इन सब में वो एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। तब जूलिया तुरंत ही बेन से दूर हो जाती है। तभी जूलिया देखती है कि यहाँ केविन आ चुका है, जिसे देखकर बेन को काफ़ी बुरा लगता है। खैर, जूलिया केविन को लेकर अपने कमरे में आ जाती है। केविन बार बार जूलिया के पास आ रहा था, पर जूलिया उससे दूर हो रही थी। तभी वहाँ बेन आ जाता है उन दोनों को लेने, क्योंकि वो लोग इस कमरे को भी रीएनोवेट करने वाले थे। अब अगले दिन में केविन जूलिया से पूछ लेता है कि क्या वो उसके यहाँ आने से खुश नहीं है, पर जूलिया कहती है कि वो उसके यहाँ आने से बहुत खुश है। अब बाहर जाते समय बेन मिलता है और बेन को पता चलता है कि केविन को भी बेन के फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में पता है, पर जूलिया उसे कहती है कि उसने केविन को कुछ भी नहीं बताया है, शायद से लिली ने ही उसे कुछ बताया हो। इसके बाद केविन यहाँ से चला जाता है, जूलिया से ये प्रॉमिस करके कि वो वैलेंटाइन वीकेंड में यहाँ पर जरूर आएगा। अब अगले सीन में बेन को उसके भाई से पता चलता है कि जूलिया अकेले ही घुड़सवारी पर निकल गई है। बेन को उसकी चिंता होने लगती है और वो उसे ढूंढने निकल जाता है। आगे जाकर जूलिया उसे मिल भी जाती है, जहाँ जूलिया उसे अपने मन की बात बताती है कि उसे नहीं पता है कि उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, पर वो बस इतना जानती है कि वो इंगेज्ड है। केविन उसकी मदर के मौत के बाद से ही उसके साथ है और वो एक अच्छा इंसान है और वो उसे शादी के लिए हाँ कर चुकी है, इसलिए वो उसी से शादी करेगी। यहाँ बेन बस चुप रह जाता है और दोनों ही वहाँ से वापस रांच की ओर लौट जाते हैं। अब हमें एक वीक के बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ अब टूरिस्ट आने वाले थे। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। तभी वहाँ बेन आता है और जूलिया को उसके कमरे में ले जाता है, जहाँ वो पहले रहती थी, जिसे उसने रिनोवेट कर दिया था। जूलिया को ये जगह बहुत ही अच्छी लगती है। बेन जूलिया से कहता है कि वो इस केविन को कार्लविल केविन कहेगा, जो कि जूलिया के ही नाम पर थी। ये सुनकर जूलिया कहती है कि यानी वो जब भी यहाँ आएगी तो यहीं पर ठहरेगी, पर बेन कहता है कि उसे यहाँ वापस आने का दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। पर जूलिया कहती है कि वो दिखावा नहीं कर रही है, वो सच में यहाँ वापस आना चाहती है। वो बेन से ये प्रॉमिस करती हुई यहाँ से चली जाती है कि वो यहाँ वापस जरूर आएगी, क्योंकि उसे यहाँ बहुत ही अच्छा लगा है। अब अगले सीन में जीते गए टूरिस्ट डेस्टिनेशन रांच आ जाते हैं। सभी अपने मेहमानों का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। केविन भी यहाँ आ चुका था। अब केविन और जूलिया को साथ देखकर बेन को बुरा तो लगता है, पर वो कुछ भी कर नहीं सकता था।
वहीं दूसरी तरफ जूलिया गेविन की बातें सुन लेती है, जो कि वो अपने दोस्त से कह रहा था। उसका यहाँ आना बस एक सर दर्द है, पर ये सब जूलिया के लिए इम्पोर्टेंट है, बस इसलिए वो यहाँ पर आया है। उसे जूलिया के छोटे बड़े अच्छे कामों से कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर उसका ये अच्छाई का भूत उसके सर पर सवार हो गया तो उसे जूलिया से शादी करने को लेकर दोबारा सोचना पड़ेगा। अब अगले दिन सभी टूरिस्ट को घूमने ले जाया जाता है। वहीं जूलिया गेविन को अपने साथ ले जाती है बातें करने। वो गेविन को बताती है कि उसने उसकी सारी बातें सुन ली है, इसलिए अब वो यहाँ से चला जाए, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। गेविन जूलिया को समझाने की कोशिश करता है, पर जूलिया उसे बताती है कि उसे शादी के लिए हाँ ही नहीं करनी चाहिए थी। उसे सोचने का समय भी नहीं मिला था, पर अब वो समझ चुकी है कि वो किसके लिए बनी है। जिंदगी में पहली बार उसे पता है कि वो क्या करना चाहती है और अब वो नहीं रुकेगी। गेविन जूलिया को समझाता है, पर जूलिया गेविन को सॉरी कहते हुए उसकी एंगेजमेंट रिंग वापस दे देती है। गेविन वहां से चला जाता है, पर तभी वहां बेन आता है, जो उन दोनों को साथ देखकर वहां से वापस जाने लगता है। जूलिया उसे रोकने की कोशिश करती है, पर बेन उसकी बात नहीं सुनता है और वहां से चला जाता है। अब अगले सीन में वैलेंटाइन पार्टी स्टार्ट हो जाती है, जहां जूलिया हर जगह बेन को ही ढूंढ रही थी उसे बातें करने के लिए। तभी वहाँ काउबॉय ऑक्शन शुरू हो जाता है, जहाँ सबसे पहले बेन की बोली लगाई जा रही थी, जहाँ उसमें जूलिया भी शामिल हो जाती है। पर बोली बहुत आगे बढ़ती जा रही थी और जूलिया के पास इतने पैसे नहीं थे। तब जूलिया के फादर और बेन की मदर भी उसकी मदद करती है, क्योंकि वो दोनों ही समझ चुके थे कि जूलिया और बेन एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और तब यहाँ जूलिया बेन की सबसे ऊंची बोली लगाकर बेन को जीत लेती है डांस के लिए। अब दोनों डांस कर रहे थे, जहाँ जूलिया बेन से अपना लव कन्फेस कर देती है, साथ ही उसे बताती है कि उसने गेविन से एंगेजमेंट तोड़ दी है। बेन के कारण पूछने पर जूलिया बताती है कि गेविन के साथ उसे अपना फ्यूचर नजर नहीं आता था। ये बात उसके दिल में कहीं ना कहीं दबी हुई थी, पर वो उसकी आवाज़ नहीं सुन पाती थी, पर अब उसने उसकी आवाज़ सुन ली है। जूलिया बेन को बताती है कि वो अब बेन के साथ ही रहना चाहती है हमेशा के लिए। ये सुनकर बेन जूलिया को किस कर लेता है, जिसके बाद वो जूलिया से पूछता है कि क्या वो सच में यहाँ से नहीं जाएगी और यहीं पर हमेशा के लिए रहेगी, जिस पर जूलिया हाँ कह देती है। ये सुनकर बेन बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि वो भी जूलिया से बहुत प्यार करता था। दोनों यहाँ अब हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे का हाथ थाम चुके थे। जूलिया के इस ट्रिप में डेस्टिनी ने उसे उसके सच्चे हमसफर से मिलवा दिया था और अब वो बेन के साथ बहुत ही खुश थी। और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है।